वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री में बहुत सारे दिग्गज हैं। ये लेकिन कुछ अलग है जिसे लोग काफी ज्यादा खुद को रिलेट कर पाते हैं। आखिर इनमें कौन सा यूनिकनेस है? 31 अगस्त 2024 को समय रैना दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम ताल कटोरा में अपना शो करते हैं। ये शो हाउसफुल जाता है। इनफैक्ट शो के 2 दिन अनाउंसमेंट में ही शो के सारे टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। इस शो का टिकट प्राइस था 2,000 रुपया और इस बड़े स्टेडियम में 3,500 सीट है। मतलब सिर्फ इस एक शो से समय रैना और उसकी टीम ने 60 लाख रुपए कमाए थे और ऐसे शोज वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। समय रैना ने स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। जो उन्होंने किया शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड टुडे ही इज द वन ऑफ रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया। साल 2020 में उनकी इनकम 20 लाख से कम थी एंड टुडे ही इज अर्निंग इन करोड्स एंड ही वेंट फ्रॉम फ्यू लैक्स फ्रॉम मल्टी मिलियंस इन जस्ट 4 years। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे एक मिडिल क्लास इंजीनियर आज इंडिया का बिगेस्ट एंड रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्या इनके सोर्सेस ऑफ इनकम है और आखिर स्टैंड अप कॉमेडियन पैसा कमा रहे हैं और कमाते हैं तो कहाँ से कितना कमा रहे हैं। आज सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। समय रैना ज़्यादातर बच्चों की तरह वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट जब उनको लगा कि प्रिंटिंग इंजीनियर में कुछ भी स्कोप नहीं है तो उन्होंने कॉलेज के साथ साथ ओपन माइक करना स्टार्ट कर दिया। ओपन माइक क्या होता है? बेसिकली छोटे छोटे इवेंट होते हैं जहाँ पर एक स्टेज होता है, वहाँ पर 25 से 30 लोगों की ऑडियंस होती है और इन स्टेज पर आपको कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कोई गाना सुना सकता है, कोई पोएट्री सुना सकता है और कोई कॉमेडी भी कर सकता है। समय रैना भी अपनी कॉलेज के डेज में फ्री में ओपन माइक्स किया करते थे। कुछ ही टाइम में वो लोकल क्राउड में फेमस हो गए थे। जैसे जैसे उनको रिकॉग्निशन मिली तो उन्होंने वेल नोन कॉमेडियन जैसे अभिषेक मन्यू ये पुणे वाले शोज को करना शुरू कर दिया। अब बहुत लोगों को लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन इन शोज से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट रियलिटी इसकी कुछ और ही है। स्टैंड अप कॉमेडियन ओपन माइक से हार्डली कुछ कमा पा रहे हैं। अगर आप मार्केट में न्यू हो तो आप ओपन माइक से एक पैसा भी नहीं कमा सकते हो। अगर आप थोड़े वेल नोन कॉमेडियन हो तो आपको 10 से 15 हज़ार मिलते हैं। आप बोलोगे कि यार अगर इसमें पैसे नहीं है तो समय भैया इसको क्यों करते थे? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो थोड़ी ना आप टीचिंग करोगे। वैसे ही हमारे समय भैया इस चीज़ में अच्छे थे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट द थिंग इज ये शोज पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। ये शोज होते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप मार्केट में न्यू हो तो आप हार्डली ही पैसे कमा सकते हो, यानी आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा अगर आप फेमस या फिर वेल नोन नहीं हो। ये शोज होते हैं उस कॉमेडियन को वायरल करने के लिए। अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैबिटेट जैसे ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ आपको 10 से 15 हज़ार ही मिलते हैं। अगर कॉमेडियन उस शो को यूट्यूब पर डाल देता है या फिर उसका रील बना देता है तो डेफिनेटली उस रील्स को काफ़ी ज़्यादा वायरल रीच मिलती है और व्यूज भी बहुत ज़्यादा मिलता है, फॉलोअर्स मिलते हैं और एक ब्रांड इमेज बनता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन घर बैठकर जोक्स सुनाए तो शायद ही उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाए, बट वही स्टैंड अप कॉमेडियन एक छोटा सा शो कर ले या थोड़ा बहुत क्राउड वर्क कर ले तो उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो सकती है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर वो वाली रील्स देखी होगी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की एक शो करते हुए होती है। अब कहानी में वापस आते हैं। इन शोज की वजह से समय रैना को काफ़ी सारे लोग जानने लगे, पर इनका करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2019 में हुई कॉमिकस्थान पार्ट 2 में भाग लिया। मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। मैंने बोला क्या कर रहा है? बोलता है नशे। मैंने बोला वो दिख रहा है मेरे को, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ही इज लाइक नशे। एंड इफ यू हैव नोटिस दिस हैपेंस विद ड्रग एडिक्ट्स, यू नो, दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। ये शो Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हुआ था
और समय रैना इस शो के विनर थे। यहाँ से समय रैना को मिलती है नेशन वाइड रिकग्निशन और उसके साथ ही मिला 10 लाख रुपए, जो कि इनका विनिंग अमाउंट था। पर जितना जल्दी उनको सक्सेस मिली उतना ही जल्दी उनका डाउनफॉल भी आया। 2019 में कॉमिक स्थान जीतने के बाद समय रैना को 4-5 ब्रांड डील्स तो मिली, बट फिर कोविड आ गया। साथ ही ब्रांड डील्स की मार्केटिंग वैल्यू सिग्निफिकेंटली गिरते गई और समय रैना की जो फ्यूचर डील्स थी वो सारी कैंसिल हो गई। कॉमिक स्थान के बाद उनको 10 लाख रुपए तो मिले, साथ ही 2-3 ब्रांड डील्स भी मिली, बट उसके बाद उनका धंधा बंद हो गया। ना ही ब्रांड डील्स आ रही थी और कोविड में कोई भी ऑफलाइन शोज नहीं हो रहा था। ये उनके लिए सबसे बड़ा डार्केस्ट मोमेंट था और इसी टाइम पे उनका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनको विनर होते हुए भी एक लूज़र की तरह फील हो रहा था। 2019 में इतना बड़ा शो जीतने के बाद भी उनकी साल की इनकम 20 लाख रुपए से कम थी। ये सारे प्रॉब्लम लेकर वो तन्मय भट्ट के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं फेमस तो हूँ बट पैसा कमा नहीं पा रहा। एंड तब तन्मय भट्ट समय रैना को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन देते हैं। तन्मय भट्ट की सजेशंस लेकर समय रैना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं एंड वहाँ पर वो चेस और गेम का स्ट्रीम करते हैं। एंड जो चीज़ एक टाइम पर उनकी वीकनेस थी वही चीज़ आज उनकी स्ट्रेंथ बन गई थी। भाई मजा आ गया पैंडेमिक में भाई। मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई। जहाँ बाकी कॉमेडियन कम प्राइस पर ऑनलाइन शोज कर रहे होते हैं, वहीं पर समय रैना यूट्यूब पर चेस और बाकी गेमिंग की स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। एंड कॉमिक स्थान के बाद ये चीज़ समय रैना के लाइफ में सेकंड टर्निंग पॉइंट होती है। चेस और गेमिंग के साथ लोगों को समय रैना की कमेंट्री बहुत पसंद आती है। उनके ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम पर लाखों व्यूज आते हैं एंड बहुत सारे सुपर चैट्स भी आते हैं। चेस में समय रैना को बचपन से ही इंटरेस्ट था और उन्होंने नोटिस किया कि यूट्यूब पर कोई इस तरीके से चेस को मोनेटाइज नहीं कर रहा है और धीरे धीरे समय रैना ने बाकी यूट्यूबर्स को भी अपनी चेस वाली लाइव स्ट्रीम में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। अपने फेवरेट यूट्यूबर और कॉमेडियन को चेस में कॉम्पीट करता देख काफ़ी सारी ऑडियंस समय रैना को फॉलो करने लगी। समय रैना की स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आमिर खान और अरिजीत सिंह से लेकर ध्रुव राठी, युवी चहल तक ने चेस स्ट्रीम को ज्वाइन किया था। अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो एक स्ट्रीम से कितना पैसा कमाए थे, उन्होंने जो आमिर खान और अरिजीत सिंह के साथ 15 मिनट की स्ट्रीम की थी उससे उन्होंने 6 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमाए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने सारे पैसे को डोनेट कर दिए थे, पर सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रीम से उन्होंने 6 लाख प्लस से भी ज्यादा कमाए थे। ऐसे ही उन्होंने विश्वनाथ आनंद के साथ स्ट्रीम करी थी, उसमें उन्होंने 9 लाख रुपए कमाए थे। तो इट्स सेफ टू से दैट समय रैना एक स्ट्रीम से 5 से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। एंड ऐसे ही महीने में वो 3 से 4 स्ट्रीम कर रहे थे, मतलब 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ। इसके साथ साथ समय रैना को काफी सारे ब्रांड डील्स भी मिल रही थी जो अपने व्लॉग्स में प्रमोट कर रहे थे, फिर चाहे वो ट्राया की या मामाअर्थ या फिर ब्रिटानिया की हो। उनके हर एक व्लॉग में 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, मतलब वो आराम से एक ब्रांड से 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते होंगे। एंड महीने के अराउंड 2 से 3 ब्रांड भी कर ली तो मतलब आराम से 20 से 30 लाख रुपए उनकी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत सारे रील्स भी बनी। बट 2022 के एंड तक आते आते उनके व्यूज़ सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए थे क्योंकि कोविड ख़त्म हो चुका था और लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए थे एंड किसी के पास भी 2 से 3 घंटे का स्ट्रीम देखने का टाइम नहीं था। बट जैसे ही समय रैना का फिर से डाउनफॉल आने वाला था, उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो नरक की क्लिप अपलोड कर दी एंड इस वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से ही उनको 11 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिले। एंड सिर्फ इस एक वीडियो से समय रैना की डार्क कॉमेडियन वाली इमेज बन गई। डार्क कॉमेडी का इंटरनेट पर मतलब है वो जोक्स जो लोग बोलने से घबराते हैं एंड समय रैना ने ओपनली डार्क कॉमेडी की एंड पीपल लव्ड इट। इंस्टाग्राम पर पॉपुलैरिटी इस स्पीड से इंक्रीज हुई कि उनका हर प्रोजेक्ट हिट हो रहा था। एंड जो समय रैना पैंडेमिक होने पर जीएसटी ब्रैकेट में नहीं रहा था, आज वो साल के करोड़ों रुपए कमा रहा है एंड इसके पीछे उनकी 4 सोर्सेस ऑफ इनकम है, जिसमें से पहला है स्टैंड अप शोज। देखो, मोस्टली सिंगर्स और स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शोज से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं।
जैसे मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि समय रैना ने जो शो किया था दिल्ली के अंदर, उससे उन्होंने 60 लाख रुपए कमाए थे एंड ऐसे शोज को वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो वो एंड उनकी टीम आराम से इंडिया टूर से 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लेते होंगे एंड फिलहाल उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। उनके सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं और ये तो उनका पर्सनल टूर हो गया। इसके अलावा कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स में भी परफॉर्म करते हैं और उसका भी वो आराम से 5 से 10 लाख रुपए आराम से चार्ज करते हैं। वो सारा पैसा केक पे लगाया भाई। Make some noise for physics वाला, let's go। सर उनका सेकंड इनकम सोर्स यूट्यूब एडसेंस एंड स्ट्रीम्स। समय अगर किसी इंडियन कॉमेडियन का यूट्यूब चैनल सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो वो समय रैना ही है। उनके लेटेस्ट शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट से पहले उनका चैनल पर सिर्फ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, बट इस शो को रिलीज़ करने के बाद लगभग उनका 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। मतलब इसके ट्रिपल सिर्फ 11 एपिसोड्स को रिलीज़ करके। अब अगर उनकी YouTube एडसेंस की बात करें तो एंटरटेनमेंट नीश में YouTube अराउंड 26,000 पर मिलियन व्यूज़ पे करता है एंड उनके चैनल पर फ़िलहाल 66 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं एंड उनके चैनल पर फ़िलहाल 66 मिलियन व्यूज़ मंथली आ रहे हैं। तो आराम से YouTube से 17 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे। उनका लेटेस्ट शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक वीडियो पर वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और लगभग वो 11 एपिसोड्स रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप इसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। पर मिलियन व्यूज़ 26,000। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक उनका ये शो ख़त्म होगा तो आराम से 8 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस क्रॉस कर चुके होंगे। डेफिनेटली सिर्फ इस एक शो ने चैनल को नेक्स्ट लेवल बूस्ट किया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं एंड जब भी आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं तो यूट्यूब भी आपको भरकर पैसा देता है। अब बात करते हैं थर्ड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ समय रैना, दैट इज़ ब्रांड डील्स। लास्ट ईयर समय रैना ने अपने पेरेंट्स को होंडा सिटी का टॉप मॉडल गिफ्ट किया था जिसका ऑन रोड प्राइस है 17 लाख रुपए एंड वो सारा पैसा उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड डील से कमाया था। वो कार कमाने में कितना टाइम लगा आपको? एक ब्रांड वीडियो तो भाई सही में। हाँ। जब भी उनको कोई ब्रांड रीच आउट करता है तो वो उसका ब्लॉग बना देते हैं जिसमें वो ब्रांड डील्स को प्रमोट करते हैं एंड जिसके वो 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जोमेटो के साथ तो पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि अपनी 16th एनिवर्सरी पर जोमेटो ने समय रैना को खुद को रोस्ट करने के लिए बुलाया। भाई आगे सब मराने भाई चेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई ठरकी। रिसेंटली समय रैना ने एन अकेडमी के 9th एनिवर्सरी में भी कोलैब किया था। अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जो कि है उनकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। कॉमेडियन का ये मतलब नहीं है कि वो बाकी सारी चीज़ों में डम होंगे और ये चीज़ समय की केस में भी काफ़ी अच्छी है। समय रैना इस सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर। उन्होंने बहुत सारे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है। एक और चीज़ समय रैना को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, उन्होंने 2 बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। जब भी वो ब्रांड डील्स और शो से पैसा कमाते हैं तो उसका 50% सीधा दूसरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाकी 50% अपनी एक्सपेंस में यूज़ करते हैं। मैं 2 अकाउंट यूज़ करता हूँ। जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डाल के रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं। समझ। फिर जब टैक्स वैक्स भरने का टाइम आता है मैं वो 50% में से दे देता हूँ। अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा समय रैना खुद की मर्चेंडाइज भी है रेड वुल्फ के नाम से एंड वहाँ से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता होगा। 4 सोर्स ऑफ इनकम की वजह से समय रैना आज इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुके हैं एंड वो सिर्फ 26 साल के हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की पॉपुलैरिटी देखते हुए मेरे को लग रहा है कि इस साल वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, ढेर सारे पैसे कमाने वाले हैं एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम ओजी स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया। आई होप यू लाइक द वीडियो।